दूर दराज पंचायत हरमुता में कई ऐसे वोट लिस्ट में दर्ज है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। वोटर लिस्ट की छानबीन के दौरान कई जाली वोटों का भी इंदराज पाया गया। नायब सरपंच हरमुता के सरफराज चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है, जो कि एक संगीन मसला है। सरफराज चौधरी का कहना है कि इस मामले में एक वफ्द ने एसडीएम मेंढर से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने इस मामले में यकीन दहानी कराई है। गलत वोटों के इंदराज को रद्द करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। गलत वोट दर्ज और इंदराज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो आने वाले इलेक्शन है, इसमें जो गवर्नमेंट का ये जो आर्डर है कि वोटर लिस्ट की छानबीन करनी है, तमाम आवाम वहाँ संजीदा लोगों ने शमूलियत की और तमाम जो वोटर लिस्ट थी हमारी उस पर छानबीन की गई और हमने ये पाया, वहाँ ये देखा गया कि कुछ लोग वोटर लिस्ट के अंदर इंटर हैं जो मुझे लगता है कि वो तहसील मेंढर के है ही नहीं हैं और वो वार्ड नंबर 5 और 3 में लगाए गए हैं। और बदकिस्मती की बात ये कहनी पड़ती है कि कुछ लोग वहाँ पे ऐसे देखे गए, हमने ऐसे कुछ वोट वहाँ लगाए गए हैं जो अंडर एज बच्चे हैं, जिनकी एज 12 और 14 साल है। हमने आज से 3-4 दिन पहले एसडीएम मेंढर और बीडीओ मेंढर को एक रेजोल्यूशन भी पेश किया और उन्हें बताया कि हमारी यहाँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज भी डिपार्टमेंट ये मान के कि वाकई ही ये इलीगल वोट लगे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये डिलीट नहीं हो रहे हैं। इतनी गुंडागर्दी, इतनी अंधेरगर्दी है। और आज की डेट में चैनल की विसादत से हम गवर्नमेंट को ये अलर्ट करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट को ये वाज़ेह कह देना चाहते हैं कि ये ऐसे लोगों को यहाँ सजा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को यहाँ सस्पेंड किया जाना चाहिए जो कि इतनी बड़ी गलती करते हैं। ऐसा एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी गुरसाई से, हरमुता से इनफैक्ट, कि उनकी पंचायत में कुछ जो वोटर्स हैं वो उधर के रेजिडेंट नहीं हैं, वो वहाँ पे लगाए गए हैं और कुछ जो अंडर एज हैं लोग, उनके वोट्स जो हैं बनाए गए हैं। तो ये ऐसा इस बार तो नहीं बनाए गए, ना ही कोई नए लगाए गए। मे बी अगर कहीं पास्ट में किसी ने किया होगा तो आई हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड बीडीओ मेंढर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, क्योंकि वो AERO हैं इसमें पंचायत में, तो वो एक इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इफ एनीबॉडी फाउंड गिल्टी द एक्शन विल फॉलो अगेंस्ट देम। हमारे साथी नासिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से वोटर लिस्ट में ये हेराफेरी हुई है, बताएं। जी, आपको मैं बताऊं कि जब वोटर लिस्ट की जो है छानबीन की गई तो उसमें पाया गया है कि 7 वोट ऐसे हैं जो कि लगता है कि यहाँ के मेंढर के नहीं हैं और कुछ वोट्स जो हैं वो ऐसे भी लगाए गए जो अंडर एज बच्चे हैं जिनकी एज 12, 13, 14 साल है। जब सरफराज चौधरी जो नायब सरपंच हैं उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने इस मसले को लेकर जो है एसडीएम साहब के पास भी गए और जो है बीडीओ के पास भी गए। इन्होंने सिर्फ हमें यकीन दहानी करवाई। अलबत्ता इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इन्होंने जो बीडीओ है, AERO हैं, उन्होंने ये माना है कि हमसे गलती हुई है, वोट लगाए गए हैं, लगे हैं, लेकिन अभी ये हमसे डिलीट नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर लगाए गए हैं तो ये डिलीट कैसे होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे वोट्स भी हैं जो मुर्दा हैं, कई सालों से मरे हुए हैं, उनके वोट भी लगाए हुए हैं। उन्होंने ये कल जो है हमने देखा, कल जो डीसी पुंछ, जिला दरगाती कमिश्नर पुंछ, वो भी आए हुए थे मनकोट में, एक वफद वहां पर भी मिला, उनको भी बताया कि पूरा मामला जो है ये कैसे लगे, कहां से लगाए और किसने लगाए, और जिन लोगों ने भी ये वोट लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर के जो शिकायत हुई है और ये माना जा रहा है उस पर ये यकीन दहानी तो कराई गई है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये धांधली, ये जो हेराफेरी हुई है, इस लेवल पर किस तरह से मुमकिन हो पाई? क्या किसी भी ऑफिशियल को इसकी कोई भनक भी नहीं लग पाई? अब ये एक आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये जो है ऑफिशियल्स की जो है मिली भगत से लगाए गए हैं या गलती से लगे हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जो एसडीएम है उन्होंने एक जो है रेजोल्यूशन जो है उनको दिया था लोगों ने, उन्होंने जो है AERO जो है मेंढर के, उनको बीडीओ मेंढर उनको दिया है, वो इस मामले की बारीक बीनी से छानबीन कर रहे हैं कि ये आखिर ये वोट कैसे लगे। जो 7 अंडर एज वोट हैं और 7 जो ऐसे वोट हैं जो जैसे कि सरपंच ने, नायब सरपंच ने भी बताया कि ये मेंढर के ही नहीं है। अब ये वक्त ही बताएगा कि कार्रवाई करने क्या होगी, किसने लगाए, किन ऑफिशियल्स ने लगाई। जी बिल्कुल नासिर, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला
हरमूता पंचायत का है। मेंढर सब डिवीजन के हरमूता में ये मामला पेश आया है, जहां पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई है और अब इस मामले को लेकर के ये पूरा मामला जो है ऑफिशियल्स की नोटिस में लाया गया है और इस पर जांच कराने की यकीन दहानी कराई गई है। मेंढर की दूरदराज पंचायत हरमूता में आपको बता रहे थे कि किस तरह से वोटर लिस्ट में ये हेराफेरी हुई है और इस हवाले से हम हमारे साथी नासिर से भी बात कर रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं। खिते चनाब में एडवेंचर टूरिज्म के इम्कानात को फरोग देने के साथ साथ कौम से ताल्लुक रखने का जज्बा पैदा करने और नौजवानों में फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने के लिए फौज भदरवा कैंपस के साथ मिलकर भदरवा में एक मेगा यूथ फेस्टिवल संगम का इनकाद कर रही है। यूथ फेस्टिवल में 20 कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज सैटेलाइट कैंपस हिस्सा लेंगे और ये फेस्टिवल भदरवा कैंपस में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मुनक्किद होगा। इस बात का इंकिशाफ PRO भदरवा कैंपस आरिफ खतीब ने किया। मतलब हमें यहाँ पे आके इतना एक्सपोजर, इतने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, अलग अलग उनके कल्चर्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। हम भदरवाइयों को तो सिर्फ भदरवाई ही पता है, मगर यहाँ पे जब वो लोग आते हैं हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, गेम्स खेलते हैं। मतलब कल्चर प्रोग्राम तो अलग जगह है, मगर जो इंटरेक्शन होती है काफ़ी मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। आज फोक जो डांस था वो परफॉर्म किया, ग्रुप परफॉर्मेंस थी हमारी, तो बड़ा मज़ा आया। मतलब हर साल संगम होता है तो बट इस साल हमें कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हमारा लास्ट ईयर है, तो बहुत मज़ा आया। ओवरऑल बहुत सारे बच्चों से मतलब इंटरेक्शंस होती है हमारी, साथ में हम खाना खाते हैं, बैठते हैं, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ आती हैं इधर, डोगरी वगैरह सब साथ में होते हैं एंड हमें बहुत मज़ा आता है सबके साथ एंड सब मिलके रहें तो अच्छी बात है। आज हमारा डांस परफॉर्मेंस था, फोक डांस था, मतलब इतना मज़ा आया। इतने काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, यहाँ इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बहुत मज़ा आता है। बहुत मतलब इतनी रौनक होती है इन दिनों, बहुत मज़ा आता है। हमें पीस, हॉस्पिटैलिटी मतलब मिलती है, जो भी गलत फहमी होती है लोगों के बीच में वो दूर हो जाती है। बहुत अच्छा मतलब इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, बच्चों के साथ, मतलब जो भी गलत मैसेजेस वगैरह पहुंचाते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। 20 कॉलेजेस जो हैं उसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कैंपसेस भी हैं, वो अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं। गालबन 500 बच्चे अभी तक यहाँ पे ऑन रोल हैं, जो 3 दिनों में बहुत सारे इवेंट्स में 25 इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, कम्पीट करेंगे। तो आज का जो ये थीम है इसमें यूनिटी और पीस जो है वो रखा गया है। तो आज आपने पहला दिन देखा कि पहले दिन में जो इनाग्रेशन हुई, बहुत सारे मुख्तलिफ कॉलेजेस और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कैंपसेस के बच्चों ने परफॉर्म किया। 5-6 आइटम्स हुई, लेकिन उसमें डिपिक्ट किया ड्रग्स को, हर एक चीज़ को डिपिक्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि जब ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से अमन और आशिकी का पैगाम लेकर जाएंगे। ये 2014 से ये प्रोग्राम हो रहा है भदरवा कैंपस, जम्मू यूनिवर्सिटी और इंडियन आर्मी की यूनिट जो 4RR है, जो डोडा में है, भदरवा में, उनके साथ मिलके ये कार्रवाई होती है। और इसका जो रिस्पांस है पहले साल से लेके आज के साल तक, और स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट में देखता हूँ, और सपोर्ट स्टाफ की और टीचिंग फैकल्टी की इन्वॉल्वमेंट ट्रिमेंडस है। और इसकी वजह से काफ़ी हमको अच्छा लगता है ये प्रोग्राम आने के लिए और अटेंड करने के लिए। ये समारोह युवाओं के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मंच है जिस पे आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और एक दूसरे को मिल सकते हैं। जो प्रोफेसर गुप्ता साहब ने मेंशन किया था कि थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होता है, ये ऑब्वियस है, बट आप अपने घर के कंफर्ट से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी सबके लिए ये अच्छी बात है।